नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्ल्ड हब के एक और हेल्पफुल वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से 6 टू 8 के टीडीएस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। ध्यान रहे कि इससे पहले मैंने 1 टू 5, 9 टू 8 और 11-12 के फॉर्म को फिलअप करके दिखाया हुआ है। उसके बाद भी बाद साथियों का मैसेज आया कि 6 टू 8 का भी बना दिया जाए। तो मैंने 1 टू 5 और 9-10 इसी प्रकार से 11-12 के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए ये फॉर्म है वित्तीय वर्ष 2024-25 में वेतन स्रोत से आय और कटौतियों की विवरणी का। इसमें पहला ऑप्शन आता है नाम का। इसमें शिक्षक अपना नाम लिखेंगे और पदनाम में विद्यालय अध्यापक या बीपीएससी टीचर 6 टू 8 यहाँ लिख देंगे। तो इसी प्रकार से विद्यालय में जो भी आपका विद्यालय का नाम है पूरे एड्रेस के साथ यहाँ विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। सातवां वेतन हम लोगों का चूंकि वेतन लेवल से नहीं है, चाइनीज वेतनमान है, इसलिए इसको हम लोग यूं ही एज इट इज खाली छोड़ देंगे। देन हम लोगों का जो मूल वेतन है 28,000 रुपये, उस 28,000 को मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक मेंशन करेंगे। देन जो हम लोगों का महंगाई भत्ता है 14,000 रुपये 50% ही पे, और इसी प्रकार से मकान किराया, और यहाँ पर आपको चिकित्सा भत्ता पूरे 12 महीने में ही फिलअप करने होंगे। देन इसको आपको काट देना है क्योंकि शहरी परिवहन भत्ता या जो अन्य भत्ते हैं ये सब हम लोगों को नहीं मिलते हैं। देन टोटल जो हम लोगों की सैलरी बनती है वो 44,120 रुपये, यहाँ उसको मेंशन कर देंगे सारे कॉलम में। और फिर जो 4200 रुपये एनपीएस में हम लोगों का कटौती होकर के जमा होता है वो यहाँ मेंशन करेंगे, और जो जीआईएस बीमा में जमा होता है 30 रुपये, उसको यहाँ मेंशन करेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ सितंबर माह में जो 2,000 रुपये हम लोगों का सेवा कर कटा था उस सेवा कर को यहाँ मेंशन किया जाएगा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ लोग यहाँ जो कटौतियों का योग है, मान लीजिए 4200 प्लस 30, 4230 रुपये, तो सितंबर माह में 4200 प्लस 30 प्लस 2000 मिला करके यहाँ 4430 रुपये मेंशन करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब गलत क्यों है? देखिए यहाँ की हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है 4230 ही। अब कहिएगा क्यों मैंने ये किया है? तो ध्यान रहे कि ये जो 50,760 रुपये है इसको हम क्लेम कर रहे हैं आगे चल करके, क्योंकि ये मेरा ही रुपया, ये सरकार का रुपया मतलब नहीं है। ये ऐसा नहीं कि सरकार के पास मतलब जमा है और ये हमको मिलेगा नहीं, ये हम ही को मिलेगा, चाहे वो बाद में हो, उसकी प्रक्रिया कुछ अलग हो, लेकिन ये जो सेवा कर कट चुका है ये हम लोगों को अब कभी मिलने वाला नहीं। इसलिए इसको अब इस डिडक्शन में नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए कि हम इस डिडक्शन का लाभ लेने वाले हैं। हम बताएंगे जब उस समय आएगा, तब जब हम दिखाएंगे उस फॉर्म को। तो इस प्रकार से हम यहाँ क्या करेंगे, 4230 रुपये ही मेंशन करेंगे। देन उसके अगले महीने में चूंकि हमको 2000 कम मिले थे, पर मंथ हमको 39,890, तो उस महीने में 2000 कम तो 37,890 रुपये मिले हैं, उसको यहाँ मेंशन करेंगे। देन क्या करेंगे आप कि यहाँ जो आपका मूल वेतन है कुल इसको जोड़ेंगे कि कुल आपका कितना हुआ, इसको यहाँ मेंशन करेंगे। इसी प्रकार से महंगाई भत्ता का यहाँ मेंशन करेंगे। फिर इसी प्रकार से जो मकान किराया भत्ता है, यानी सब टोटल आप यहाँ से लेकर के जो भी बनते हैं आपका टोटल सैलरी को जुड़ा जाएगा। इसी प्रकार जब ये फॉर्मेट आपका फिल हो जाए, भरा जाए, तो इसके बाद दूसरा फॉर्मेट जो फिल करना पड़ेगा वो ये है। हम इस फॉर्मेट को फिल करेंगे, लेकिन ये सब जो डेटा आएगा वो पहले वाले फॉर्मेट से ही आएगा। यहाँ जो आयकर की अनुसूची है इसमें भी करदाता यानी जो शिक्षक है वो अपना नाम लिखेंगे, पदनाम में विद्यालय अध्यापक जो भी आपका वर्ग है उस वर्ग को यहाँ मेंशन करेंगे 6 टू 8। उसके बाद कार्यालय विद्यालय के नाम में यहाँ विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे, और जो आपका पैन कार्ड है यानी खुद शिक्षक अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ मेंशन करेंगे। देन यहाँ वेतन जो आपको 1/3/2024 से 28/2/2025 तक मिलेगा, यानी चूंकि जनवरी का आ चुका है, फरवरी का आने वाला है, तो उसी बेस पर जिस पर वो आने वाला है, ये हम जो मूल वेतन हमने यहाँ जोड़ा हुआ है 28,000 करके, कुल मूल वेतन 3,36,000 बनते हैं, उसी 3,36,000 को यहाँ मेंशन करेंगे। इसी प्रकार से महंगाई भत्ता 1,68,000, देखिए 1,68,000 मैंने यहाँ से उसको लिया हुआ है, यानी टोटल डाटा यहीं से जाएगा, इसलिए पहले इस फॉर्म को आप फिलअप कर लेंगे। देन इसी प्रकार से जो आपका मकान भत्ता है, और फिर जो मेडिकल भत्ता, जो हम लोगों को चिकित्सा भत्ता मिला है, उसको भी यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद इसका जो टोटल जो बनेगा 5,29,440 रुपये, इस 5,29,440 को यहाँ मेंशन करेंगे, और फिर यहाँ वेतन स्रोत से प्राप्त कुल आय में भी फिर यही चीज आएगा 5,29,440 रुपये। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि सरकार की तरफ से हमको धारा 16 आईए के तहत 75,000 रुपये छूट मिलती है, और प्लस 2,000 रुपये जो हम लोगों का सेवा कर कटा है। देखिए हमने वहाँ इस 2,000 रुपये को वहाँ मेंशन नहीं किया, यहाँ जोड़ा है जो सरकार दे रही है, और 2,000 मैंने सरकार को और दे दिया है, तो 75 और 2 77,000 मैंने यहाँ 77,000 मेंशन कर दिया है।
अब 5,29,440 में से जब 77,000 माइनस करेंगे तो मेरा कुल वेतन बनेगा 4,52,440 रुपए। अब इसी 4,52,440 में से ही हमको अपना टैक्स वगैरह निकालना है। फिर यहाँ 4,52,440 मेंशन करेंगे। आपका यहाँ कुल योग में भी 4,52,440 रहेगा, 10वें पॉइंट में भी 4,52,440 और 4,52,440 में से जो प्रथम श्रेणी है आयकर का, ये 3 लाख तक छूट है, तो 4,52,440 में से 3 लाख माइनस करेंगे तो 1,52,440 रुपए बचते हैं। इस पर हम लोगों को टैक्स देना है। इस पर टैक्स अब 5% लगेगा, तो 1,52,440 का जब 5% टैक्स निकालेंगे तो 7,622 रुपए बनते हैं। तो हम यहाँ 7,622 रुपए मेंशन करेंगे, देन इसको नील करेंगे और यहाँ जो कुल जो आय का योग बनेगा वो 7,622 मेंशन कर देंगे। देन इसके सामने फिर हम अपना जो अमाउंट है 4,52,440 उसको मेंशन करेंगे और 7,600 रुपये जो हमको टैक्स लग रहा है उसको मेंशन करेंगे। ध्यान रहे कि ये टैक्स हम लोगों को अभी लग रहा था, लेकिन अगेन ये 11 नंबर पॉइंट में 87A के तहत सरकार की तरफ से 25,000 की और छूट है। यानी जिन लोगों का भी इनकम 7 लाख से कम है तो सरकार की तरफ से अगेन उन लोगों के लिए 25,000 की छूट है। तो जहां मुझे 7,622 रुपये टैक्स लग रहा था, 25,000 की और छूट मिल गई, तो गोया हमारा जो ये लिमिट है वो क्रॉस नहीं किया, तो हमको इस प्रकार से टैक्स नहीं लगेगा। तो हम आगे आने वाले तीनों कॉलम में क्या करेंगे, नील फिल कर देंगे और फिर यहाँ आपका सिग्नेचर रहेगा। सिग्नेचर करके तो अगला ऑप्शन जो हम लोगों का आता है, अगला फॉर्म, उसको भरेंगे। उसको भरने के लिए ये जो है इसमें टीडीएस फॉर्म नंबर 16 है। ये 2 पार्ट में आपको मिलेगा, पार्ट ए और यहाँ आपको मिलेगा पार्ट बी। सबसे पहले पार्ट ए में यहाँ पर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से मतलब ताल्लुक रखते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के डीओ का नाम, क्योंकि आप उसी को समर्पित कर रहे हैं, और जो आपका डीडीओ या डीपीओ होंगे आप अपने बीआरसी से पता कर लें कि आपका डीडीओ का जो पैन कार्ड नंबर है, उनका जो टैन नंबर है वो क्या है। ये नालंदा का है, अगर नालंदा से कोई होंगे तो वो अजटीसी को उतार सकते हैं, लेकिन कोई अन्य जिले से होंगे तो उनको अपने बीआरसी से पता करना होगा कि उनका डीडीओ क्या है, कौन है, और उनका पैन नंबर और टैन नंबर क्या है, उनका एड्रेस जो ऑफिस है वो कहाँ है। तो मेरे इस केस में जो नालंदा डीओ है और जो डीडीओ का नंबर है उसको हमने मेंशन किया हुआ है और इसका एड्रेस बिहार शरीफ है। और यहाँ खुद टीचर अपना डिटेल भरेंगे, यहाँ अपना नाम, उसको स्कूल टीचर 6 to 8, उसके बाद जो भी आपका विद्यालय का नाम रहेगा उसको यहाँ मेंशन करेंगे। देन यहाँ आपका खुद का पैन कार्ड नंबर मेंशन करेंगे। ये असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ असेसमेंट ईयर 2025-26 को मेंशन कर देंगे। देन ये हम लोग का कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये मार्च 2024 से फरवरी 2025, ये कहाँ से हमने लिया, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए मार्च 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक का हम लोग ब्यौरा दे रहे हैं। इसमें हम लिखेंगे मार्च 2024 से फरवरी 2025। देन यहाँ हम लोगों का नील रहेगा, क्योंकि हम लोग टैक्सेबल अमाउंट तक लोग नहीं पहुंचे हैं, इसको भी नील कर देंगे, इसको भी नील कर देंगे। और फिर यहाँ वेरिफिकेशन में जो आपके डीडीओ हैं उनका नाम लगेगा। मैंने यहाँ अपने इस केस में जो नालंदा के जो डीपीओ कम डीडीओ नालंदा है उनका यहाँ फिल किया हुआ है, और यहाँ फिर नील फिल कर देंगे। आपके केस में कुछ अलग भी हो सकता है अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट से होंगे तो। देन पार्ट बी का जो ऑप्शन आता है उसमें जो आपका ग्रोस सैलरी है, तो हम लोगों का सेक्शन 17 के तहत जो आता है तो 5,29,440 रुपये, इसको फिल किया जाएगा और फिर ये हम काट देंगे। आप यहाँ फिर टोटल सैलरी 5,29,440 और फिर इस प्रकार से सबको काट देंगे। इसमें कोई हम लोग कुछ फिलअप नहीं करेंगे, सब नील रहेगा। यहाँ 13,440 रुपये टोटल अमाउंट ऑफ जो यहाँ बता रहा है कि 2A 2B 2C 2D 2E में क्या है आपका, तो हम लोग यहाँ 2E को मान करके 2E में यहाँ देखिए ये 2 नंबर है, इसका 2E हाउस रेंट अलाउंस जो हम लोग का अंडर सेक्शन 10 के तहत आता है, हम लोग यहीं इसको फिल कर रहे हैं। 13,440 रुपये कहाँ से हमने लिया है, यहाँ देखिए 13,440 रुपये हाउस रेंट जो हम लोग को मिले हुए वहाँ से हमने उठाया हुआ है, लेकिन इसमें हम लोग कोई टैक्स नहीं, इसलिए नील यहाँ ही करेंगे। फिर जो टोटल अमाउंट है 5,29,440 उसको फिल करेंगे। यहाँ पर जो 75,000 हम लोगों को छूट मिले हैं उसको मेंशन करेंगे। फिर जो प्रोफेशनल टैक्स हम लोग दिए हुए हैं 2,000 रुपये उसको मेंशन करेंगे। तो टोटल हम लोगों का अमाउंट डिडक्शन का कितना बना, 75,000 तो सरकार की तरफ से छूट और प्लस 2,000 रुपये 77,000 बन गया। तो जब 5,29,000 में से हम लोग 77,000 माइनस करेंगे तो 4,52,440 रुपये बचेंगे। इसी को यहाँ नील फाइल करेंगे, यहाँ इसको काट देंगे और फिर ये ग्रोस टोटल इनकम जो हम लोगों का रह जाएगा माइनस होकर के वो 4,52,440 रुपये रह जाएंगे। अब हम लोगों का आखिरी पेज जो आता है डिडक्शन जो मिला है 50,760 रुपये, ये जो हम लोगों का कटा है 80C में, यही अमाउंट है जो 50,760 है। अब जाहिर सी बात है, हमने भी बताया कि 2,000 रुपये क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि ये रुपये हमारे पास जमा नहीं रहते हैं, ये डिडक्ट होकर के ये सरकार के पास चला जाता है, और ये जो 4,230 रुपये है ये हमारे पास खुद अपने अकाउंट में एनपीएस के अकाउंट में जमा रहते हैं, इसलिए ये इसी चीज का हम क्लेम ले रहे हैं। यहाँ क्या है 50,760 रुपये, तो इसी चीज को हमने 80C में डाला हुआ है कि 50,760 रुपये मेरा डिडक्शन हुआ है। और उसके बाद ये सब में हम लोगों का नील फिल रहेगा, इसलिए इसको काट देंगे। आप नीचे आएंगे, यहाँ भी एग्रीगेट अमाउंट में वही चीज आ गया 50,760, इसको भी नील कर देंगे।
और आपका यहाँ जो टोटल सैलरी है 4,52,440 रुपए जो आपका बचा कट आउट करके, चाहे वो प्रोफेशनल टैक्स हो, सरकार की तरफ से जो रिबेट 75,000 उसको माइनस करके उसको मेंशन करेंगे। देन आपका जो टैक्स अमाउंट जो बन रहा था 1 लाख, यहाँ देखिए 1,52,440 का जो 7,622 रुपए जो टैक्स बन रहा था उसको मेंशन करेंगे। फिर 87A में जो 25,000 छूट मिला उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद सब में नील जो है हम लोग उसको फिल कर देंगे। फिर यहाँ अगेन लास्ट में वेरिफिकेशन में आपके डीडीओ का नाम रहेगा और उसका पूरा डिटेल यहाँ फिल करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है 6 to 8 के फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।